अस्सलाम वालेकुम नमूनों और नमूनियों, कैसे हो? ठीक है, उम्मीद है मज़े में होगे और मज़े लेकर हमारे सारे के सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे। तो आप उम्मीद है कि आपने मेरा पिछला लेक्चर जो है ना वो देख लिया होगा, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। आज एक मज़े की बात है कि इसमें दिमाग में खुजली वाले क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें जब तक मैं आपको सारे के सारे चीज़ समझाऊंगा नहीं, कुछ क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। ठीक है, वो आखिर में मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब दिमाग में खुजली वाले क्वेश्चंस क्यों मैं पूछता होता हूँ, ताकि यार आप लोग थोड़ा सोचो, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ कंसेप्ट ही नहीं होगा तो आप सोचोगे क्या उस बारे में। ठीक है, तो इसलिए वो क्वेश्चंस टॉपिक समझाने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस क्या करूँगा, लिखवा दूंगा, बोर्ड पर लिखवा दूंगा कि ये क्वेश्चन है। तो जाते हैं जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? ए सेक्सुअल तो आपने पढ़ लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता, जिसके अंदर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो वो क्या था जी? ए सेक्सुअल था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है, रिप्रोडक्शन की टाइप है इन विच फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अक्कर। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है जी? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आपके पास क्या है जी? स्पर्म और एग। स्पर्म एंड एग आपस में क्या करते हैं जी? मिलते हैं। तो ये क्या है जी? आपके पास गैमीट्स होते हैं, और ये जिसके अंदर स्पर्म और एग आपस में मिल जाएं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कौन सी होती है जी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के अपोजिट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी कि जिसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हो रहा था। अब इसमें दूसरी चीज क्या होती है जी? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। मदर एंड फादर की क्या होती है जी? इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है इस रिप्रोडक्शन में। अब क्या होता है दरअसल इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर बनने वाला गैमीट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर बनने वाला गैमीट आपस में क्या हो जाते हैं जी? मिल जाते हैं और एक न्यू ऑफस्प्रिंग दे देते हैं। समझ गए? उसको क्या कहते हो आप? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हो। अब बात अगर की जाए एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर डायोशियस सिस्टम होता है। डायोशियस क्या होता है? डायोशियस का मतलब ये है, डायोशियस ये है कि जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट is in separate individuals. सेपरेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेपरेट आपके पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होगा, और जो मेल का है वो एक अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। स्पीशीज सेम है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं, इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं, सेपरेट इंडिविजुअल्स के ऊपर। जिस तरह प्लांट वाला हिसाब नहीं है कि प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर ही क्या होता है जी? मेल भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। वो सिस्टम एनिमल्स के अंदर नहीं होता। एनिमल्स के अंदर अक्सर डायोशियस होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सेपरेट इंडिविजुअल्स के ऊपर के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अब होता क्या है? अब होता ये है कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अब उसको पढ़ते हैं कि मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, उसको जरा देख लेते हैं। बल्कि उससे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको देखते हैं। स्टेप्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स के अंदर सबसे पहला होता है जी गैमीटोजेनेसिस, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर क्या होता है जी? गैमीट्स बनते हैं, गैमीटोजेनेसिस। दूसरा क्या है आपके पास? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपको बता दी है, क्या होती है? जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट जो है, स्पर्म और एग आपस में क्या हो जाए जी? फ्यूज हो जाए। क्या हो जाए जी? फ्यूज हो जाए। उसको आप क्या कहते हो जी? फर्टिलाइजेशन कहते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है जी? डेवलपमेंट का स्टेप है। कि इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो क्या होता है? आपके पास न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनता है
वो क्या होता है जी, वो डेवलपमेंट का स्टेप हो जाता है। तो 3 स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट बनना, स्पर्म और एग बनना, फर्टिलाइजेशन, इन दोनों का आपस में मिल जाना, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का ये मतलब है कि जब वो मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गई, अब वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, डेवलप हो रहे होते हैं। समझ गए हो? तो ये हैं जी आपके पास 3 स्टेप, इनमें से हमने 2 तो पढ़ लिए, फर्टिलाइजेशन, गैमीटोजेनेसिस भी देख ली, फर्टिलाइजेशन भी देख ली। अब डेवलपमेंट देखेंगे, किसके बाद देखेंगे, पहले देखते हैं कि हम रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ते हैं मेल और फीमेल के, किस ऑर्गेनिज्म के जी, रैबिट के। किसके? रैबिट के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं, और वो आपको कैसे पता चलेगा, डायग्राम बनाकर समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए डायग्राम बनाते हैं आपके सामने, इससे आप देख भी लोगे कैसे डायग्राम बनती है, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ साथ बनाते रहो कॉपी के ऊपर। अभी मैं लेबल नहीं करता, सिर्फ बना रहा हूँ, लेबल बाद में करेंगे। ये आ गया जी, टेस्टिस आ गया, क्या आ गया जी, एक टेस्टिस आ गया, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गया जी, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आ गया, इसको डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। ये तो आपकी बुक में ये भी नहीं बना होगा। इसके अंदर क्या आ गया जी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आ गया। इसके पीछे, बिल्कुल इसके पीछे क्या है, एक ट्यूब है। क्या है जी, ट्यूब इस तरफ कोई हुई होती है, जो ट्यूब क्या कर रही है, जा रही होती है ऊपर की तरफ। इस ट्यूब का नाम क्या है, एपिडिडिमस। इसका नाम क्या है जी, एपिडिडिमस। अभी लेबल नहीं कर रहा मैं, इसको क्या कहते हैं जी, एपिडिडिमस कहते हैं। ये लेके जा रहा है जी ऊपर, किधर, ये कनेक्शन जाके करा देता है किसके साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। ये बन गया जी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये जाके इसने कनेक्शन कर लिया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से क्या निकलेगा, ये ट्यूब निकली जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, और फिर ये यहाँ पर क्या आया जी, आपके पास पीनस आ गया, जहाँ से ये बाहर जाए। अब इनको लेबल करके आपको दिखाते हैं, और ये है क्या है जी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब क्या होता है, अब जरा देखना कि होता क्या है। ये सबसे पहले जो पार्ट है, इसको कहते हैं जी टेस्टिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, टेस्टिस। इसको क्या कहते हैं जी, टेस्टिस। अब जब ये प्लूरल होगा, क्योंकि ये एक बनाई है इस वजह से TIS की है, जब ये प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा जी, E हो जाएगा। जब प्लूरल होगा तो E हो जाएगा। अब ये टेस्टिस क्या है, टेस्टिस आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है जी, रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके बाद ये टेस्टिस जो होते हैं, एक पाउच के अंदर क्या होते हैं जी, कैद हुए होते हैं, एक पाउच के अंदर बंद हुए होते हैं। तो उस पाउच का नाम क्या है, उस पाउच का नाम है जी स्क्रोटम। उस पाउच को क्या कहते हो, ये पाउच है समझ लो, ये क्या है जी, स्क्रोटम, जो जहां पर क्या मौजूद होता है जी, टेस्टिस मौजूद होते हैं। अब इसी टेस्टिस के अंदर ये जो आपको कॉइल्ड नजर आ रहा है, ये कॉइल हुई हुई आपके पास एक ट्यूब नजर आ रही है, इसको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्या कहते हैं इसको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। किसकी प्रोडक्शन होती है जी, स्पर्म प्रोडक्शन होती है। कौन करता है जी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल करता है जी स्पर्म की प्रोडक्शन। समझ गए हो? अब यहां पर स्पर्म बन गए, ठीक है, जो फीमेल का गैमीट है वो बन चुका। अब क्या होगा, यहां से ये मूव करेगा ऊपर की तरफ। अब ये कब मूव करता है, हाँ, जब इसको क्या करना होता है, यहां से बाहर निकलना, फर्टिलाइजेशन करनी होती है। जब इंटरकोर्स के बाद क्या होता है, जब यहाँ पर ऑर्गेज्म पे मेल पहुंच जाता है, तो यहाँ से फिर क्या होता है जी, ये बाहर निकलता है। क्या चीज, स्पर्म यहाँ पर बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं जी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। मैं फिर से बता रहा हूँ, गौर से देखना इसको। टेस्टिस क्या है जी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहां पर स्पर्म बनते हैं। अब टेस्टिस के अंदर कहां पर स्पर्म बनते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं, ठीक है।
और फिर क्या होता है, जब स्पर्म बन गए और मेल ऑर्गेज्म पे पहुंच गया या नाइटफॉल के वक्त पहुंच गया, नाइटफॉल उसको होना है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो स्पर्म है ये फ्लो करेगा किधर, एपिडिडमस की तरफ। ये जो पीछे कॉइल हुई बनाई है ना, ये क्या है, एपिडिडमस है। ये क्या है, एपिडिडमस। ये है जी एपिडिडमस। ये क्या करता है, ये आपके पास कलेक्ट करता है स्पर्म को। जो स्पर्म बन गया ना, ये उनको कलेक्ट करता है। ये क्या करता है, स्पर्म को कलेक्ट करता है और फिर ऊपर लेके जाता है। क्या करता है जी, ऊपर लेके जाता है। किधर लेके जाता है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। कहां पर लेके जाता है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। अब जो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वास डेफरेंस। वास डेफरेंस, ठीक है। जो क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ स्पर्म को लेके जाता है। यहां से स्पर्म बने, यहां पर सेव हुए, जब ऑर्गेज्म पे मेल पहुंचा, यहां से स्पर्म ऊपर फ्लो हुए और फिर जाके कनेक्ट हो जाएंगे कहां पर। अब ये जो ट्यूब है ये कहां पर कनेक्ट होगी, ये ट्यूब कहां पर कनेक्ट होगी, ये ट्यूब जाके कनेक्ट होगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, आपके मसाने के अंदर जाके क्या हो जाएगी, ये कनेक्ट होगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेल के अंदर सिमन एंड जो यूरिन है उसको निकालने के लिए एक ही रास्ता है। सिमन एंड यूरिन को निकालने के लिए एक ही रास्ता है, ठीक है। इसलिए जाके ये किधर अटैच होगी, किधर जाके ओपन होगी, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होगी। कहाँ होगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके ओपन होगी। अब जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये जाके ओपन हुई, यहां पर एक ग्लैंड मौजूद होगा जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है इसका जी, प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां पर एक ग्लैंड मौजूद होगा। ग्लैंड आपको मैंने पहले बता दिया क्या होता है, पिछले चैप्टर के अंदर बताया था। जो रिलीज करता है किस चीज को, जो कोई चीज क्रिएट कर रहा होता है उसको आप ग्लैंड कहते हो। अब ये ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड है जी, प्रोस्टेट। इसका नाम है जी प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये क्या करता है, जरा ध्यान में रखना है, ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट, जरा गौर लगा के देखो इस बात को। न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को, मतलब कि ये कुछ ऐसी चीजें रिलीज करता है ना स्पर्म के साथ, जो जब स्पर्म एंटर होगा फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, तो क्योंकि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है जी, हाईली एसिडिक। और अगर उस एसिडिक माहौल में स्पर्म गया तो स्पर्म वहीं पर क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, टपक जाएगा। तो फिर उसके लिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर देता है, एक रिलीज कर देता है एक चीज को, ठीक है, एक चीज को रिलीज कर देगा। फॉर एग्जांपल बेस को रिलीज किया, जब वो रिलीज होगी वहां पर जाएगी तो वो क्या कर देगी, उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, एसिडिक को, एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर देगी। अब फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां वो एसिडिक क्यों होता है, रीजन क्या है इसके पीछे, इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि अब मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो काफ़ी सेव है। देखिए यहाँ से कहीं दूर है, दूर जाके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है जी, वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वहाँ पर अंदर बैक्टीरिया चला गया तो वो इन्फेक्शन काज कर सकता है। इसलिए हाई एसिडिक, ठीक है, हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से जैसे ही कोई बैक्टीरिया, जैसे ही कोई पैथोजन जाता है तो वो वहाँ पर क्या हो जाता है जी, टपक जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या होता है जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये एसिडिक बोल रहा हूँ, एसिडिसी क्या कहते हैं जी, हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट को एसिडिसिटी क्या कहते हैं, एसिडिसिटी। हाँ, मेरे अब वो प्रोनाउंस करना मेरे जहन से निकल गया, उसको क्या कहते हैं, मैं देख के दूसरा पर मैं कोशिश करता हूँ, देख के एसिडिटी। हाँ, वो हाईली जो एसिडिटी है ना, हाई एसिडिक इन्वायरमेंट है, एसिडिटी है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फंबल हो जाता है यार, हंसो मत यार, मैं खफा हो जाऊंगा आप लोगों से। क्या होता है जी, हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट के ऊपर जब स्पर्म एंटर होगा तो वो मर जाएगा। इसलिए क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज कर देता है कुछ ऐसी चीज़ों को, वो जब वहाँ पर जाएंगे तो उस इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ गए। अब वापस टॉपिक पे आओ। यहाँ स्पर्म बना, एपिडिडमस में सेव हुआ, यहाँ से ऊपर वास डेफरेंस के जरिए कहाँ पर गया जी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं गया, यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट हुआ, जो ट्यूब यूरिनरी ब्लैडर से निकल रही है उसके साथ कनेक्ट हुआ, जो यूरिथ्रा जिसको कहते हैं आप।
वहां पर कनेक्ट हुआ, वहां पर एक मौजूद था प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद था, उसने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया जी एक ऐसी चीज जो एसिडिटी को कम कर देती है, खत्म कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। फिर वहां से स्पर्म इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए जो चीज थी, ठीक है, इसका नाम हम क्या रखते हैं जी, डॉन। जो ये रिलीज करता है इसका नाम ये जी डॉन, ये डॉन है, ठीक है, जो जाके एसिडिक एनवायरनमेंट को कहता है चलो खत्म हो, चल दफा हो, स्पर्म आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है जी, डॉन है। अब ये जो डॉन है, ठीक है, अब ये डॉन के साथ मिलके स्पर्म क्या हो रहा है जी, आगे जा रहा है। अब ये जो आपके पास एक ट्यूब है, यहीं पर जो रास्ते में ही चीजें, दो ग्लैंड्स और मौजूद होते हैं, दो ग्लैंड्स और मौजूद होते हैं रास्ते के अंदर ही। सबसे पहले ग्लैंड, इसका नाम है जी सेमिनल वेसिकल। इस ग्लैंड का क्या नाम है जी, सेमिनल वेसिकल। अब ये सेमिनल वेसिकल क्या करता है, ये रिलीज करता है न्यूट्रिएंट्स को। किस चीज को, न्यूट्रिएंट्स को। अब न्यूट्रिएंट्स को क्यों रिलीज करता है यार, ये देखो स्पर्म बॉडी के अंदर है तो उसको फूड बॉडी दे रही है, लेकिन जब बॉडी के अंदर से निकल के फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएगा, वहाँ से वो काफ़ी लंबा सफ़र तय करेगा, ठीक है, एग तक पहुँचने के लिए, तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, खाना तो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए उसको जिंदा रहने के लिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स कौन देता है जी, सेमिनल वेसिकल दे रहा होता है। कौन दे रहा होता है जी, सेमिनल वेसिकल दे रहा होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड आपके पास आ जाता है जी, कॉपर ग्लैंड। क्या नाम है इसका जी, कॉपर ग्लैंड। ये क्या रिलीज करता है, ये ल्यूब्रिकेंट्स। ये क्या रिलीज करता है जी, ल्यूब्रिकेंट्स, ठीक है। ये ल्यूब्रिकेंट्स रिलीज करता है, जो क्या करता है जी, इजीली इंटरकोर्स में मदद देता है और इजीली फ्लो जो है ना, वो इसको स्पर्म को तैरने में मदद करता है, वहां तक जाने के लिए, एग तक जाने के लिए, फ्लो करने में मदद देता है। किस चीज की, किस चीज को, स्पर्म को मदद देता है फ्लो करने के लिए, कहाँ तक पहुँचने के लिए जी, अपनी मंजिल मकसूद एग तक पहुँचने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो ये था एक आपके पास पूरा का पूरा जो रैबिट का रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल का। सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या चीज़ है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो क्या बनाते हैं जी, स्पर्म बनाते हैं। गलत बैठ गया। जब स्पर्म बन जाते हैं तो एपिडिडमस में ये कलेक्ट होते हैं स्पर्म, और फिर ये लेके जाते हैं वास डेफरेंस के जरिए। ये वास डेफरेंस है। वास डेफरेंस क्या करता है, ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके जाता है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर के जरिए ये क्या होते हैं जी, ये पीनस से बाहर निकलते हैं। ये पीनस है, ठीक है जी, पीनस है, जहां से स्पर्म बाहर निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से ये स्पर्म बाहर निकलता है, उसमें 3 ग्लैंड्स आ जाते हैं आपके पास। प्रोस्टेट ग्लैंड है जो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को। किस चीज़ की एसिडिटी को, जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट की एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है। फिर सेमिनल वेसिकल है जो क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। और फिर कॉपर ग्लैंड है, ये क्या है जी, लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, इजीली फ्लो करने में, किस चीज़ के, स्पर्म के फ्लो करने में, ठीक है, स्विम करने में मदद देता है। इसके अलावा इजीली इंटरकोर्स करने में मदद देता है, ठीक है, आसानी से इंटरकोर्स हो सके, ठीक है। तो ये फिर लास्ट में क्या होता है, यहाँ से ये रिलीज हो जाता है। अब याद रखो कि जो इंसान की बॉडी के अंदर ऑर्गेज्म के वक्त जो रिलीज होने वाला वो फ्लूइड है, उसको क्या कहते हैं, उसको सीमन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी, सीमन कहते हैं। अब सीमन की कंपोजिशन देखो क्या है, सीमन की कंपोजिशन 10% और 90%। देखो ये कंपोजिशन होती है सीमन की, ठीक है। सीमन क्या है, वो जो चीज़, वो आप फ्लूइड जो रिलीज होता है, ठीक है, जो जिसके अंदर स्पर्म मौजूद होता है, उनको क्या कहते हैं, उसको आप कलेक्टिवली और चीज़ों को, ये सब चीज़ों को मिला के, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन को, सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन को, कॉपर ग्लैंड की सिक्रीशन को मिला के उसको आप सीमन कहते हो, ठीक है। अब 10% उसमें क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और 90% न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सिर्फ 10% स्पर्म होते हैं। कितने परसेंट, 10% स्पर्म होते हैं उसके अंदर, और 90% क्या होते हैं जी, बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये है जी सीमन की कंपोजिशन। अब याद रखो कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो 3 चीज़ों के ऊपर क्या करता है जी, डिपेंड करता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कितनी चीज़ों के ऊपर, 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं बच्चों, वो टेस्टिस, डक्ट और ग्लैंड्स। कितनी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन टेस्टिस, अच्छा, ग्लैंड्स एंड डक्ट्स, ठीक है। टेस्टिस, ग्लैंड्स और डक्ट्स के ऊपर ये क्या करते हैं जी, डिपेंड करता है। क्या चीज़, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो टेस्टिस एक चीज़ के ऊपर डिपेंड,
ये जो चीजें आपको ये नजर आ रही है ना, ये ट्यूब्स, इनको डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट। दो चीजें होगी। और ये जो तीसरी चीज आपके पास क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और कॉपर ग्लैंड। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ग्लैंड्स हैं। ये क्या है? ये ग्लैंड्स हैं। तो ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। समझ आया इस टॉपिक की? बहुत आसानी से आपको बताया है। मैं फिर से बता दूं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बने, एपिडिडिमस ने उनको कलेक्ट किया, वास डेफरंस ने उनको यूरिनरी ब्लैडर के डक्ट सिस्टम के अंदर जाके मिलाया, वहां पर मौजूद प्रोस्टेट ग्लैंड ने न्यूट्रलाइज किया, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए चीजों को रिलीज किया उसके अंदर। फिर नीचे आया जी यूरिथ्रा के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर सेमिनल वेसिकल ने क्या रिलीज किया? न्यूट्रिएंट्स को रिलीज किया। फिर कॉपर ग्लैंड ने क्या रिलीज किया? लुब्रिकेंट्स को रिलीज किया। और फाइनली क्या हुआ जी? वहां से वो शूट हो गया, निकल गया। समझ गए इस बात को? यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। आप जाते हैं दूसरे सिस्टम के ऊपर। क्या नाम है उस सिस्टम का? उस सिस्टम का नाम है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है जी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? जरा गौर लगा के देखना। जरा गौर लगा के देखो, मैं बताता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। ठीक है? क्या डायग्राम खराब करने तो खफा नहीं होना है। अच्छा ना, खफा नहीं होना है। डायग्राम मेरी इतनी अच्छी कोई है नहीं है वैसे, लेकिन आप नमूनों के लिए बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको शायद डायग्राम से समझ में चीज़ आ जाए। अच्छा जी, ये हो गया। अब यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया आपके पास डायग्राम खत्म, कंप्लीट। ठीक है? कंप्लीट शिट। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है ना। ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गन सिस्टम है एक तरह का, और वो ऑर्गन से मिलके बनता है। जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? वो आपके पास है जी ओवरी। ये दोनों एक ही हैं। ठीक है? दोनों को लेबल में नहीं करता, सिर्फ एक साइड को लेबल करूंगा। ठीक है? ओवरी। ठीक है? अब ये क्या बनाती हैं? ये आपके पास एग बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एग। और एग जो होता है वो क्लोज होता है फॉलिकल्स के अंदर। किसके अंदर? फॉलिकल्स के अंदर क्लोज होता है। ठीक है? किसके अंदर क्लोज होता है जी? फॉलिकल्स के अंदर क्लोज होता है। उसके बाद जब ये यहाँ पर एग बन गया, ठीक है, तो फिर आपके पास जो दूसरी पार्ट आ जाता है वो क्या है? वो आपके पास पार्ट आ जाता है, ये फेलोपियन ट्यूब आ जाता है। क्या है जी? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है जी? फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है? फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है जी? ओविडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है जी? ओविडक्ट है। और एक इसका नाम फेलोपियन ट्यूब है। और यहाँ पर क्या होती है जी? फर्टिलाइजेशन। फिर फेलोपियन ट्यूब के बाद आ जाओ तो ये सर्विक्स आ जाती है। ये क्या आ जाती है? सर्विक्स। मैं आप इनका फंक्शन इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन जो अगला टॉपिक है ना कि कैसे होता है सब कुछ, वो इसी डायग्राम के ऊपर मैं बताऊंगा। गौर से देखना है इसको। सर्विक्स। सर्विक्स क्या करती है? ये आपको डिफरेंशिएट करती है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब। ठीक है? यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करती है जी? डिफरेंशिएट करती है। उसके बाद ये जो जगह आपको नजर आ रही है, ये क्या है? यूट्रियस वॉल।
अभी यूट्रस वाल क्या करती है जी, यहाँ पर एग प्लांट होता है। क्या होता है जी, एग प्लांट होता है। कौन सा एग, फर्टिलाइज्ड एग। कौन सा एग, फर्टिलाइज। अभी हम बताते हैं कि फर्टिलाइज एग कौन सा, कैसे, क्या साहब, ठीक है, बेगम हो जाए। उसके बाद ये जो जगह है इसको कहते हैं जी बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल, यहाँ से क्या होती है जी, डिलीवरी होती है किसकी, बच्चे की, डिलीवरी के लिए है ये, ठीक है। और ये जो जगह है ये होती है वेजिना, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से स्पर्म इंटर होता है। क्या होता है जी, स्पर्म इंटर होता है। अब जरा देखो, ये आगे जी इसके पार्ट आगे किस चीज़ के जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, ऑर्गन सिस्टम के जो है ना ये पार्ट आगे, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, यूट्रस वाल, वेजिना, बर्थ कैनाल। और भी पार्ट है लेकिन आपके जो है ना लेवल तक इतना ही है, ठीक है। अब जरा देखो होता क्या है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया ना, ये आपको समझ आ गई है, ये क्या, इनके नाम क्या है, सारा सिस्टम, ये सब कुछ आसान है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना फर्टिलाइजेशन का, कि कैसे मैकेनिज्म क्या है फर्टिलाइजेशन का, वो देखते हैं। वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसी डायग्राम को आगे हम फॉलो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इंटरकोर्स हुआ। क्या हुआ जी, इंटरकोर्स। क्या हुआ, इंटरकोर्स। अब इंटरकोर्स हुआ तो यहाँ पर स्पर्म रिलीज हो गया। क्या हो गया जी, स्पर्म रिलीज हो गई, 10% स्पर्म रिलीज हो गई। ये फर्टिलाइजेशन का टॉपिक है, इसको जरा देख लो। ये मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ किसका, फर्टिलाइजेशन का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है इसी के साथ, ठीक है बच्चों। इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म रिलीज हुए। अब क्या होगा, स्पर्म यहाँ पर ही रुकेंगे, बल्कि यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाएंगे। स्पर्म क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर भागेंगे, कुछ यहाँ पर भागेंगे। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखें कि जब इंटरकोर्स हो रहा होता है तो क्या होता है, ये ओव्यूलेशन हो जाती है। इस ओव्यूलेशन को क्या कहते हैं, जो इंटरकोर्स के वक्त या सेक्स के दौरान रिलीज होते हैं, इस ओव्यूलेशन को कहते हैं इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन। इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन। अब इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन क्या होती है, रिलीज ऑफ एग ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। इंटरकोर्स के बाद जो एग रिलीज होता है उसको आप क्या कहते हो जी, इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन कहते हो। क्या कहते हो, इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन कहते हो। समझ गए हो। अब क्या होगा, यहां से स्पर्म गया, ठीक है, और यहां से एग भी निकल आएगा, क्योंकि यहां से जैसे स्पर्म जाएगा ना यहाँ पे रिलीज होगा, वहां से एग भी क्या हो जाएगा जी, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एग रिलीज हुआ, ठीक है, ये एक ही एग रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ पर रिलीज हुआ। अब इन 1 2 3 4 5 6 7 8 में से जो पहले जाकर इस एग के साथ मिल जाएगा वो क्या कर देगा, उस एग को फर्टिलाइज कर देगा। क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल ये जो 1 नंबर पे है ये जाता है और जाकर इस एग के साथ मिल जाता है, तो ये क्या हो जाती है जी, फर्टिलाइज हो जाता है। ये एग क्या हो जाता है जी, फर्टिलाइज हो जाता है। अब जब स्पर्म मिल गया तो ये एग क्या हो गया जी, फर्टिलाइज्ड हो गया। क्या हो गया जी, फर्टिलाइज्ड। मैं यहाँ पर सेपरेट करके बना देता हूँ। ये स्पर्म गया, ये एग गया, ये जब दोनों मिल जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड एग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड एग। अब जैसे ही फर्टिलाइज होगा तो बस सिस्टम खत्म। बाकी के ये जो स्पर्म होंगे, जैसे ये एक स्पर्म ने जाके एग को क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, बाकी के ये सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे, वक्त के साथ साथ वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतने न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे। फिर ये फर्टिलाइज्ड एग क्या करेगा, आप मैं ब्लैक से इसको मार्क कर रहा हूँ, ये नीचे आएगा 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 आएगा, और ये यूट्रस की जो वाल बनाई है ये यहाँ पर बनाई है, तो ये भी वाल यूट्रस की है। यहाँ पर ये आगे क्या हो जाएगा जी, इम्प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा जी, इम्प्लांट हो जाएगा। ये यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है, ये फर्टिलाइज्ड एग है। ये यहाँ पर आके क्या हो गया जी, इम्प्लांट हो गया, और फिर इसके अंदर क्या होगी जी, डेवलपमेंट होगी। क्या होगी जी, डेवलपमेंट होगी। और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ये है कि फर्टिलाइज्ड एग का कन्वर्ट हो जाना न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको आप क्या कहते हो जी, फर्टिलाइज्ड, और उसको आप डेवलपमेंट कहते हो। क्या कहते हो, डेवलपमेंट कहते हो।
मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बाकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके तो पार्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ फर्टिलाइजेशन का। इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म रिलीज हुए, स्पर्म जाएंगे इस फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर, वहाँ पर एग आर होगा, वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, वहाँ से वो एग वापस मूव करेगा कहाँ पर, यूट्रस वाल के ऊपर, यूट्रस वाल के ऊपर वो जाके इम्प्लांट हो जाएगा और फिर वहाँ पर क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। अब जो रैबिट के अंदर जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो आपके पास 30 to 40 डेज है। उसके अंदर वो क्या कर देती है जी, आपके पास एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म में बन जाता है, ठीक है। और बाकी ये जो सारा सिस्टम आपको बताया है, ये ज़्यादातर एनिमल्स में ऐसे ही होते हैं, ह्यूमंस के अंदर भी ऐसे होता है, ठीक है। इस तरह जो लाइन है, कैट है, डॉग है, इनके अंदर सब के अंदर सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन भी सेम होती है, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी सेम होते हैं, और इनके अंदर जो गेमीटोजेनेसिस हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है, सब के अंदर सेम है, ठीक है। तो ये था आज का आपके पास लेक्चर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। ये आप याद रखो कि ये जो आप लोग मेहनत कर रहे हो ना, ये आपको इसका सिला बाद में पता चलेगा। अभी आपको इस बारे में पता नहीं है कि ये हम क्या कर रहे हैं। अभी आप टाइम वेस्ट करोगे, बाद में पछताओगे, ठीक है। याद रखो, इस दुनिया में बंदा अकेला आता है, जाता भी अकेला है, ठीक है। कफन में कोई जेब नहीं होती है, ठीक है। ये दुनिया वाले जितने भी हैं, बहन है, भाई है, ठीक है, और आपकी शादी होगी, बीवी है, बच्चे हैं, ये किसी के नहीं है। याद रखो कि ये किसी के भी नहीं है। आपने खुद अकेले जो है ना मेहनत करनी है। क्या करनी है? मेहनत कर अपना नाम बनाना है, ठीक है। बाकी ये दुनिया वाले ना स्टेटस देखते हैं। आप क्या देखते हैं? स्टेटस। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, सारा दिन स्क्रॉल करते रहोगे, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हम रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट जागते हैं, ठीक है, और फिर भी थके हुए होते हैं कि जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम। एक एक दिन में पूरा सीज़न देख लेते हैं। वो 5-6 घंटों का सीज़न देख लिया, ठीक है, फिर भी कहते हैं कि रिग्रेट होता है बाद में, टाइम वेस्ट। लेकिन फ़ायदा क्या है? टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन फ़ायदा क्या है रिग्रेट करने का? फिर बाद में जब आप लोग मीडियाकर रह जाते हो, ठीक है, मतलब कि फिर आप गिला क्यों करते हो अल्लाह से? क्यों गिला करते हो लोगों से? कि जब आप खुद अभी इस वक्त जब आपको मेहनत करनी है, आप सीजन्स के ऊपर, ठीक है, और फजूल कामों के ऊपर आप क्या कर रहे हो जी? टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये बात ज़हन में रखो। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। कफ़न में ना कोई जेब होती है, ठीक है, और ये दुनिया वाले इतने ज़ालिम है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि ये उंगली के साथ लगी अंगूठी भी नहीं छोड़ेंगे आपकी, ठीक है। आपकी जेब चेक करेंगे, ठीक है, आपकी नाक में लगा कोका, कान में लगी बाली, उंगली में लगी अंगूठी भी आपके पास नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चुप करके खामोशी से मेहनत करते रहो। और हाँ, ये बात माइंड से निकाल दो कि आपको कोई सिला नहीं मिलेगा। सिला मिलेगा। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। ये जो आज लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, यार हार्ड वर्क करो। स्मार्ट वर्क मत करो, हार्ड वर्क करो, ठीक है। फिर कहते हैं कि गधा भी हार्ड वर्क करता है, वो जो है ना, फिर मजदूर की एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो मजदूरों को सिला मिलता है ना, लेकिन वो जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं उसका सिला उन्हें मिलता है। आप भी हार्ड वर्क करो, जिस फील्ड में आप लोग हार्ड वर्क करोगे उसमें आपको सिला मिलेगा। स्मार्ट वर्क शॉर्टकट्स को छोड़ दो, ठीक है, और खामोशी से, ठीक है, चुप करके कमरे में बंद होकर, ठीक है, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, और जो आपके माइंड में जो करना है उसके ऊपर फोकस करो। ये आपके पास टाइम है। ये जो आपकी एज है ना, 18 साल, 19 साल, 17 साल, ये आपके पास टाइम है। अगर यहाँ पे आप बन गए ना, तो 21 साल, 22 साल में आप एक कामयाब इंसान होंगे। लेकिन अगर आपने ये टाइम ज़ाया किया सीरीज़ के अंदर, रील्स के अंदर, क्या होगा? तो क्या होगा? अपना ही नुकसान होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे नमूनों, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, ठीक है। ये जो फजूल के काम है इधर से निकल जाओ, ठीक है। ये बात ज़हन में फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कोई किसी का भी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुत्ते जैसी इज्जत होगी, कुत्तों वाली। कोई कदर नहीं करता है, ठीक है। जो लफंगा होता है उसकी कोई कदर नहीं करता है। कभी देखा किसी लफंगे की कोई कदर कर रहे हो?
ठीक है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, ठीक है, बेशक सामने किताब खुली हुई है, पढ़ नहीं रहे हो, तो सब आपके में कहेंगे वाह वाह माशाल्लाह बहुत लाइक बच्चा है। तो मेहनत से बहुत आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या करनी है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करो, पसीना निकाल दो भाई, अपना पसीना निकाल दो, जितना हो सकता है पसीना निकालो, और फिर देखो आपको फल मिलता है नहीं मिलता। अल्लाह जालिम नहीं है, ठीक है। सिर्फ अगर लाजमी नहीं है कि जो मुसलमान है अल्लाह ताला उसी को ही सिला देते हैं। याद रखो कि दुनिया जो है ना वो बकदरे क्या है, मेहनत है, ठीक है, बकदरे मेहनत है। जो जितनी मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको कामयाब करता है। अब इलान मस्क क्या मुसलमान थोड़े ही है, दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, वो मेहनत की है उसने, तो अल्लाह ताला ने उसको सिला दिया है, समझ गए हो। तो क्या करो, मेहनत करो, ये जो टॉपिक आपको पढ़ाते हैं इनको गौर लगा के सुना करो, इनको नोट्स बनाया करो, इनको खामोशी से पढ़ा करो, ठीक है, इनको फिर से लिखा करो, ठीक है, और हमारे लाइव लेक्चर्स को देखा करो, ठीक है, तो बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं जी एक न्यू लेक्चर के अंदर, इंशाल्लाह कल आपका लाइव भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो शूट एक दिन पहले हो रही है तो इस वजह से मैंने कल कहा है, तो कल आपका लाइव भी होगा, ठीक है, तो बेगाम हो जाओ, ठीक है। चैप्टर नंबर हम कौन सा करेंगे उस लाइव के अंदर, चैप्टर नंबर 5, हाँ नर्वस सिस्टम, उसमें हम क्या करेंगे जी, कवर करेंगे। मिलते हैं जी कल लाइव के अंदर, ठीक है। ये तो वीडियो बाद में अपलोड होगी, लेकिन कल लाइव के अंदर आपसे जो है ना मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।